हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट के अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है। क्या 2022 में बिहार एस्टेट का फिर से आयोजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो है सबसे पहले 2012 में हुआ था, फिर 2017 में हुआ, फिर 2019 में हुआ, अब 2022 चल रहा है, तो 3 साल बीत चुके हैं। तो बिहार एस्टेट की संख्या जानने के लिए आज हम लोग इस वीडियो को जो है पूरा देखेंगे। इसमें पूरा डाटा उपलब्ध कराया गया है और ये भी न्यूज़पेपर जो वेबसाइट हैं उनसे लिया गया है। ठीक है, प्रतिष्ठित वेबसाइट है, आप 90% इसको भी सही मान के चल सकते हैं। तो अब 2022 में बिहार एस्टेट का आयोजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो आपको इस डाटा से पता चलेगा। वैसे जो भी अभ्यर्थी जो बीएड पास हैं और ऐसे अभी कई सब्जेक्ट बच गए हैं जिसमें बिहार एस्टेट का आयोजन नहीं हुआ है, तो उनमें आयोजन होना चाहिए। लेकिन जो पर्टिकुलर 10th है या 12th है, उसके जो बीएड के अभ्यर्थी जो अभी नए निकल के आ रहे हैं पास आउट होने के लिए, उनकी डिमांड लगातार बनी हुई है कि बिहार एस्टेट 2022 का आयोजन किया जाए। तो वो अपनी जगह पे सही हैं और बाकी अभ्यर्थी भी अपनी जगह पे सही हैं। उनका जो काम है वो कर रहे हैं और अपना जो काम है वो करना है। तो हमारा जो काम है वो हम आपके सामने लेकर के आए हैं, वो है आपको डाटा उपलब्ध कराना कि बिहार एस्टेट कुल पास अभ्यर्थियों की संख्या इस समय कितनी है। और बिहार एस्टेट में इसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी शामिल हैं 2012 में जो कि यूपी से हैं, तो उनकी संख्या भी हम लोग जो है घटा देंगे, अराउंड लगभग के हिसाब से घटा दे जाएंगे, क्योंकि अब बिहार डोमिसाइल जो है लागू हो चुका है। तो 7वें चरण की जो भर्ती आएगी और लगभग जो है 37,000 पदों के लिए शायद है, तो उसमें वो लोग शामिल नहीं हो पाएंगे, तो उसको हम लोग जो है हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा। और जो भी शिक्षक अभ्यर्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना हो सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा, ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए कि सीटेट पास कोई भी अभ्यर्थी बिहार एस्टेट की जो भर्ती निकलती है उसमें उम्मीदवार नहीं होता है। इसके लिए आपको बिहार का स्पेशल बिहार एस्टेट पास करना होगा, चाहे वो 10th के लिए हो चाहे 12th के लिए हो। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब आइए चलते हैं, यहाँ पर जो डाटा पूरा लिखा हुआ है बिहार एस्टेट 2012 से लेकर बिहार एस्टेट 2019 तक का पूरा डाटा यहाँ पे हमने लिख दिया है आपके सामने। ठीक है, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों की संख्या भी बताई गई है और कितना अराउंड चयनित होंगे ये भी हम इसमें घटा के दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है 2011-12 में जो बिहार एस्टेट जो पहली बार आयोजन हुआ था उसमें टोटल जो है 5,60,000 अभ्यर्थी जो है बैठे थे, जो कि ट्रेंड और अनट्रेंड दोनों थे। उसमें अनट्रेंड को भी छूट दी गई थी, जिसमें से जो पास हुए थे लगभग 2,50,000 अभ्यर्थी हुए थे पास आउट, जो ट्रेंड अनट्रेंड दोनों थे। ठीक है, अब यहाँ पे 10वें में जो पास हुए थे वो 86,000 के लगभग इनकी संख्या बताई जाती, जो ट्रेंड अनट्रेंड दोनों थे। और जो 12th में पास हुए थे उनकी संख्या काफी ज्यादा थी, 1,64,000 थी। ठीक है, तो ये जो अभ्यर्थी हैं इनकी संख्या इतनी है। और इसमें जो है जो चयनित हुए थे 2012 में 10th और 12th दोनों मिला करके 2,50,000 अभ्यर्थी जो है पास आउट हुए थे, और उसमें से मात्र 17,000 लोग जो है चयनित हुए थे उस समय की शिक्षक बहाली प्रक्रिया में। यहां पर जो अब बचता है 2,33,000, तो 2,33,000 में ट्रेंड अनट्रेंड दोनों शामिल है। तो ये ट्रेंड अनट्रेंड को और यूपी वालों को हम बाद में बाहर निकालेंगे। फिलहाल आप लेकर चलिए कि 2,33,000 अभ्यर्थी जो है बिहार एस्टेट जो 2012 पास आउट थे, चयनित होने के बाद इनकी संख्या 2,33,000 बच रही है। बिहार टीटी जो 2017 में हुआ था उसमें जो है 10th में जो पास हुए थे उनकी जो अभ्यर्थियों की संख्या थी 69,000 थी, और 12th में जो पास हुए थे वो 20,000 थी लगभग। ये लगभग के अराउंड डाटा है। ठीक है, टोटल जो है 89,000 अभ्यर्थी जो है पास आउट हुए थे 10th और 12th मिला के। इसमें 2,33,000 जोड़ दीजिए तो हो जाता है आपका जो है 3,22,000 अभ्यर्थी जो है 3,22,000 अभ्यर्थी टोटल बिहार एस्टेट पास उम्मीदवार आपके पास इस समय उपस्थित है। ठीक है, तो अब ये 2019 की जो छठा चरण की 32,000 की जो बहाली चल रही थी उसमें 32,000 सीटों के लिए जो आवेदन लिया गया था उसमें ये लोग आवेदन किया था, यानी 3,22,000 अभ्यर्थी नहीं तो कम से कम आप 3 लाख अभ्यर्थी मान के चलिए कि ये आवेदन किया होगा। ठीक है, तो अब इसमें से अगर जो है 32,000 की जो सीट पे जो दावेदारी चल रही है इसमें से मान के चलिए कि 20,000 अभ्यर्थी अगर चयनित होते हैं, ठीक है, 50% से ज्यादा हो ही नहीं पाते हैं क्योंकि उनको प्रोसेस उनका गड़बड़ा जाता है थोड़ा सा। ठीक है, आप अभी भी देख रहे हो कि सीटें खाली जा रही हैं, जो न्यूज़पेपर में खबर आ रही है माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली की 32,000 को लेकर के, उसमें भी सीटें खाली जा रही हैं। तो 20,000 अभ्यर्थी जो हैं क्या हैं, अगर चयनित हो जाते हैं किसी तरीके से, जबकि इनकी संख्या और कम होगी, 15,000 से ऊपर नहीं जाएगी, तो ये 20,000 अभ्यर्थी लगभग जो है चयनित हैं। तो यहां पर आप देखिए कि ये 20,000 को इसमें से घटा दीजिए तो 3,02,000 अभ्यर्थी जो है बचते हैं, जिसमें ट्रेंड अनट्रेंड और उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी शामिल हैं। ठीक है,
अब आइए बिहार स्टेट 2019 की बात कर लेते हैं। तो बिहार स्टेट 2019 में 80,000 अभ्यर्थी जो है परीक्षा में सफल हुए थे। और जब बिहार स्टेट 2019 जो हुआ था, इसके लिए जो है डोमिसाइल जो है लागू नहीं किया गया था। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया में डोमिसाइल लागू है, लेकिन उसमें शायद लागू नहीं था। ये मुझे कंफर्म नहीं है, आप थोड़ा कंफर्म करिएगा आप लोग। लेकिन बिहार स्टेट 2019 में स्टेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें शायद डोमिसाइल नहीं था। ये सिर्फ जो है आवेदन में डोमिसाइल लागू किया गया है। तो इनको मिला के 3,02,000 में 80,000 जोड़ दीजिए, 3,82,000 अभ्यर्थी बिहार स्टेट पास हैं, जो कि आने वाली 37,000 की जो भर्ती है उसमें ये बैठने वाले हैं। अब इसमें से अनट्रेंड जो अभ्यर्थी थे उसमें से बहुत सारे लोग ट्रेंड हो गए होंगे, बिल्कुल ट्रेंड हो गए होंगे। 2012 के जो अनट्रेंड अभ्यर्थी थे वो ट्रेंड हो गए होंगे, और यूपी के जो अभ्यर्थी हैं अब वो बाहर हो जाएंगे। तो 3,82,000 में से अगर हम सीधे सीधे अगर 82,000 हटा देते हैं तो भी 3 लाख अभ्यर्थी बचते हैं। और मान लिया कि इसको हम 3.5 लाख करते हैं, 30,000 ही कुछ घटाते हैं, 32,000 घटाते हैं, तो भी 3.5 लाख अभ्यर्थी बचते हैं। तो इनकी संख्या कम नहीं है, ये अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये बिहार स्टेट पास अभ्यर्थियों की संख्या जो है 3.5 लाख है, और जो वैकेंसी आने वाली है उसकी पदों की संख्या कितनी है? 37,000 है। तब आप सोचिए कि क्या होने वाला है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा बीएड वाला, तो उसमें मैंने बताया था, उसमें भी तकरीबन जो संख्या बैठ रही थी टोटल 2.5 लाख के आसपास जा रही थी। आप उसको 2,30,000 भी मान सकते थे। तो एक्चुअल क्या है कि इसमें बीएड वाले अभ्यर्थी शामिल हैं, सिर्फ बीएड है, डीएलएड इसमें नहीं है, बीटीसी इसमें नहीं है। तो ये एक्चुअल है, इतने अभ्यर्थी हैं आपके पास। तो अब बिहार स्टेट 2022 का आयोजन होना है कि नहीं होना तो सरकार समझेगी। और शिक्षक अभ्यर्थियों की जो मांग है वो बिल्कुल सही है, उसका कोई विरोध हम नहीं करते हैं। भाई वो अपना बीएड किए हैं तो उनको परीक्षा होनी चाहिए। फिलहाल ये डाटा आपके सामने है, इतने अभ्यर्थी 37,000 पदों के लिए 7वें चरण में फाइट करने वाले हैं। और अभी आपका जो रिजल्ट आएगा जनवरी 2022, सॉरी ये सीटेट का इससे कोई लेना देना नहीं है, सॉरी। ये अभी अगर बिहार स्टेट परीक्षा 2022 का आयोजन अगर हो जाता है तो उसमें भी अगर अभ्यर्थियों की संख्या निकलेगी तो आप ये मान के चलिए कि फिर वो इतनी ही आ जाएगी। जो एक्यूरेट अभी दिखा रहे हैं डाटा आपको 3,82,000 ट्रेंड अनट्रेंड यूपी अलग हटाने के बाद, तो फिर ये वापस वहीं पे लौट के आ जाएगी। और इसमें कॉमर्स टीचर के जो अभ्यर्थी हैं बिहार स्टेट 2019 में, उनको मौका नहीं मिला था बैठने के लिए, तो उनकी परीक्षा भी बाकी है। लेकिन अब यहाँ पर यह है कि ये टोटल बिहार स्टेट 2019 तक जो है पूरे कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं, लेकिन ये अलग अलग सब्जेक्ट के हैं। ये अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, ये भी एक चीज़ यहाँ पे मैटर करती है। तो भी इनकी संख्या इतनी अधिक है कि अगर ये अलग अलग सब्जेक्ट में भी होंगे तो 37,000 पदों के लिए इतने अभ्यर्थी बचे हैं शेष, जिनका जो है चयन होना है, कैसे होगा नहीं पता। यानी कि जो 37,000 जो भर्ती है, जो पद हैं, वो इन अभ्यर्थियों के सापेक्ष काफ़ी कम है, जिसका कोई मतलब लिमिट नहीं है। और इन पदों की संख्या अगर 1 लाख भी कर दी जाती है तो भी अभ्यर्थी शेष बचते हैं। थोड़ा सा वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा कि 1 से 5, 6 से 8 में भी वो अभ्यर्थी शामिल हैं बीएड वाले, और इसमें भी शामिल हैं। तो ऐसे कितने अभ्यर्थी उसमें ज्वाइन करते हैं, कितने इसमें ज्वाइन करते हैं, ये भी एक देखने वाली चीज़ होती है। और ये भी एक रहस्य रहता है कि कैसे पता चलेगा। इसके लिए तो बिहार स्टेट की जो नीति है वही जिम्मेदार है। वो चाहें तो वो पता कर सकते हैं एक सिस्टम से भर्ती प्रक्रिया को चला करके। उसके बारे में भी हम अपने एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो नीति है जो शिक्षक भर्ती की, उसको बदलना चाहिए बिहार में। और बिहार में ही नहीं बदलना चाहिए, हर जगह बदलना चाहिए। एक सीक्वेंस होना चाहिए किसी भर्ती को कंप्लीट करने का, एक क्रम होना चाहिए, ताकि ये अभ्यर्थी खाली ना हो जाए और ये सीटें खाली ना चली जाएं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।